हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस री एग्जाम के हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। तो जितने भी यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हैं सभी लोग इस सेशन से जल्दी जुड़ जाइएगा। आज जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखें तो इस चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है, आप सभी लोग पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आप सभी लोग बताइएगा तुर्की जो भाषा है ये आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। तो प्रसन्नता शब्द में आप लोग को ध्वनि बतलाना है, तो इसमें जो ध्वनि हो जाएगा ये युग्मक ध्वनि हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर दुनिया जो है दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। तो आप लोग को बतलाना है जो दुनिया है इसका संज्ञा शब्द का विशेषण रूप आप लोग को बतलाना है। तो ये हो जाएगा दुनिया यावी हो जाएगा, दुनिया यावी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी दुनिया संघ का विशेषण जो हो जाएगा ये हो जाएगा दुनिया यावी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो कव्वाली शब्द में जो है स्त्रीलिंग लिंग है, यानी आप लोग बताइएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो बंधु शब्द का बहुवचन आप लोग बतलाइएगा, तो ये हो जाएगा बंधु। तो बंधु का बहुवचन बनाइएगा तो ये हो जाएगा बंधु, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार आप लोग दवाई का बहुवचन बनाइएगा तो ये हो जाएगा दवाइयाँ, शिक्षक का शिक्षक गण हो जाएगा, और आत्मा का आत्माएं हो जाएगा, बिंदु का बिंदु हो जाएगा, उसके बाद खूंटी का खूंटिया हो जाएगा, और लुटिया का लुटिया हो जाएगा। तो ये सारे आप लोग देख सकते हैं ये शब्द है और इसका बहुवचन इधर दिया गया है। ये सारे पॉइंट आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। तो आप लोग को बतलाना है अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो जो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है इसका आप लोग को क्या बतलाना है, तो शब्द सर्वनाम आप लोग को बतलाना है। तो ये जो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन जो है विशेषण शब्द नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर अचार जो लिखा गया है अचार, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है अचार ये एक विशेषण शब्द नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। तो देखा गया हो क्रिया का किस पक्ष का उदाहरण है। तो आप लोग बताइएगा संभाव्य भूत का ये जो है पक्ष का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित वाक्यों में से एक के कारण कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। तो इसमें जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसी में जो है विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा गया है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यानी ये पूर्ण वर्तमान काल का यहाँ पर वर्णन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है उसने कटोरा भर दूध पिया। तो उसने कटोरा भर दूध पिया में इस वाक्य में आप लोग को बताना है अवयव शब्द कौन सा है। तो अवयव शब्द जो है ये कौन सा है। तो आप लोग बताइएगा भर जो है ये इसमें अवयव शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कर है तद्भव से तत्सम बनने सही शब्द युग्म को चिन्हित करिए। तो आप लोग को बतलाना है तद्भव से कौन जो है तद्भव से तत्सम शब्द बना है। तो आप सभी को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो तीर्थ जो है ये तद्भव शब्द है, और जो है तीर्थ जो है ये तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। तो इनमें से कौन जो है विदेशी भाषा है। तो आप लोग देखिए कतार जो शब्द है ये एक विदेशी भाषा है, यानी ये एक अरबी भाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नगर का पर्यायवाची शब्द है। तो नगर का पर्यायवाची शब्द आप सभी लोग जानते हैं पुर हो जाएगा, शहर हो जाएगा। तो नगर का पर्यायवाची शब्द आप लोग बताइएगा पुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? तो आप लोग को बतलाना है वो कौन से ऑप्शन में जो है सही जो है विलोम शब्द लिखा गया है। तो देखिए औरस का जो है विलोम होता है जारज होता है, तो औरस का विलोम जारज होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द बतलाना है। तो केहरी शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची आप लोग को बतलाना है। तो केहरी का केसरी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केसरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है। तो सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है, तो ये समाजवाद शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है अति का भला न बरसना, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप लोकोक्ति का सही अर्थ आप लोग को बतलाना है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ आप लोग को बताइएगा, तो ये हो जाएगा किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना कठिन नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। तो किसका अर्थ जो है तेल है? तो स्नेह का अर्थ जो है ये तेल भी है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? तो आप लोग को बतलाना है निर उपसर्ग वाला शब्द कौन है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा, निर्देश में जो है निर उपसर्ग नहीं है, जबकि सॉरी ऑप्शन नंबर ए में जो है निह शेष है। तो निह है तो नीर नहीं आ रहा है, तो निह आ रहा है, यानी निह शेष है, तो इसमें नीर नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि निर्देश, निर्बल, निर्वाह आप लोग जैसे ही पढ़िएगा इस शब्द को तो आप लोग को पता चलेगा निर उपसर्ग इसमें है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर है केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। तो प्रत्यय जो है इत और ता है, तो इत और ता प्रत्यय है इन दोनों शब्दों में, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद आप लोग को करना है, तो ये हो जाएगा अनु प्लस ऐषण यानी अन्वेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है मुख चंद्र जो शब्द लिखा गया है, इस शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो मुख चंद्र में कौन सा समास है? तो इसमें जो है कर्मधारय समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो आप लोग को बतलाना है इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है। तो देखिए लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया, कर रहा है उसने मान लिया कि दोष उसका है। तो उसने मान लिया कि लगा दिया, तो यहाँ से देख सकते हैं कि दो वाक्य को मिक्स कर दिया गया है, इसीलिए मिश्र वाक्य बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 25 से कर निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है आप लोग को उसी को पहचान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी में आइएगा, तो लिखा है वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो है यहाँ पर जो है अशुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है। तो गलत वर्तनी वाला शब्द आप लोग को बतलाना है, यानी कौन जो है शुद्ध रूप से नहीं लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अधीन जो है अधीन जो लिखा गया है ये गलत वर्तनी है, यानी अधीन जो लिखा जाएगा ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी अधीन लिखा जाता है, अधीन नहीं होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है। तो आप सभी लोग बताइएगा ये वीर शब्द का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वीर रस का, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है सुनी केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। तो ये पंक्ति दिया गया है, तो इस पंक्ति में आप लोग को छंद बतलाना है। तो ये पंक्ति आप लोग को पंक्ति की तरह पढ़ना है, थोड़ा सा मैं इधर उधर पढ़ देता हूँ, तो आप लोग को एक लाइन में एक पंक्ति को निपटाना होता है। तो आप लोग एक मधुर आवाज़ में पढ़िएगा पंक्ति को, तब आप लोग को जो है पढ़ने में भी मजा आएगा। तो इसमें आप लोग को बतलाना है इस पंक्ति में छंद कौन सा है। तो आप लोग को बताइएगा सोठा छंद है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो कीर्तिलता जो है ये अपभ्रंश भाषा की ये रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर रहा है व्यास
व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो आप लोग को बतलाना है ये किस लेखक की रचना है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा नरेंद्र कोहली की ये रचना है, नरेंद्र कोहली आप लोग को बतलाना है। अगला क्वेश्चन है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासो जो है ये किसके द्वारा रचा गया है? तो ये जगनिक द्वारा रचा गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी के लेखक जो है ये भरतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखिएगा तो आगे के क्वेश्चन जो है आप लोगों को गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, जो कि हम लोग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों से मैं कहता हूँ कि गद्यांश जो है आप लोग को अपने से पढ़ना है। तो गद्यांश जो है आप लोग अपने से पढ़िएगा, जितने जो है धैर्य से गद्यांश को पढ़िएगा उतने जो है आप लोग ऑप्शन को एकदम परसेंटेज जो है शुद्ध सही करने का परसेंटेज आप लोग को बढ़ता चला जाएगा, यानी गलती होने का बहुत कम परसेंट चांस रहेगा। तो आप लोग जो है एक धैर्य से सभी गद्यांश को पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑटोमेटिक बतला दीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सारे जो है गद्यांश को पढ़ लेना है एक बार और उसके बाद सारे क्वेश्चन को निपटा देना है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बतलाइएगा। और जो नया स्टूडेंट है उनको मैं फिर से बतलाता हूँ कि जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल पर कराया जा रहा है यूपी पुलिस एग्जाम का। अगर आप लोग यूपी पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे बुक का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं इस चैनल पर। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो सारे जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।